हेलो एवरीवन, शेयर विद्या की मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज की मार्केट एनालिसिस को 4 पैरामीटर्स में डिस्कस करेंगे, यानी न्यूज़ अपडेट्स, मार्केट एक्टिविटी, चार्ट एनालिसिस एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पैरामीटर की तरफ, यानी न्यूज़ अपडेट्स। Indices end flat in highly volatile trade. PSU Bank, FMCG underperform. कल के फ्लैट क्लोजिंग के बाद आज मार्केट में एक डाउन मूव आया था। सेंसेक्स एंड निफ्टी ने आज फ्लैट क्लोजिंग की थी, यानी सिर्फ 9.71 पॉइंट्स एंड 9.70 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली आज ऊपर क्लोज हुए। ओपनिंग के डीप फॉल को आज मार्केट्स ने एंड ऑफ द डे तक रिकवर किया है और इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे HDFC बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एंड HCL टेक। Moving on, next is KNR Construction share price up over as firm considers bonus share issue. KNR Construction अपने bonus share issue को consider करने की वजह से KNR Construction में आज 5.31% की राइज दिखी गई। Next is Adani Port share price rises as JV to raise $300 million. Adani Ports and Special Economic Zone का जो joint venture है वो $300 मिलियन रेस करने वाले हैं, क्योंकि उनको अपना कंपनी का थोड़ा डेप्ट पे ऑफ करना है। इसकी वजह से आज अडानी पोर्ट्स में 1.87% की राइज की गई। नेक्स्ट इज मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी IPO opens today and will close on 17th December for its issue. आज की बड़ी खबरों के बाद अब बढ़ते हैं मार्केट एक्टिविटी की तरफ। अगर हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं देन आज निफ्टी 13,547 के आसपास ओपन हुआ है एंड 13,567 के आसपास क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे तो एक बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन अगर हम हाइज एंड लो को कंपेयर करते हैं देन आज निफ्टी ने 13,589 का हाई टच किया था एंड 13,447 का लो टच किया था। तो यहाँ पर देर इज़ अ 140 पॉइंट्स डाउन मूव एंड वापस निफ्टी ने क्लोजिंग के वक्त 100 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई थी। अगर हम प्रीवियस क्लोज से कंपेयर करते हैं देन आज का चेंज इज़ 0.07%। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं देन आज बैंक निफ्टी 30,805 के आसपास ओपन हुआ था एंड 30,691 के आसपास क्लोज हुआ है। तो बस ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ही ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर हम हाइज एंड लोज को कंपेयर करते हैं देन आज बैंक निफ्टी ने 30,805 दैट इज़ द ओपनिंग का ही हाई टच किया था एंड देन उसके बाद 30,345 का लो टच किया है, यानी तकरीबन 500 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। पर फिर भी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग के वक्त ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई थी। अगर हम प्रीवियस क्लोज से आज की क्लोज को कंपेयर करते हैं देन यहाँ पर 0.18% की गिरावट आज देखी गई। ओवरऑल आज इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा कम था मार्केट्स में एंड इसीलिए आज बड़ी गिरावट दिखी गई, बट फिर भी रिकवरी भी उसी ज़ोर से मार्केट्स ने करी है। पर अब हमें बहुत ज़्यादा कॉशियसली अपने ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी कम टू चार्ट एनालिसिस। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं देन ओपनिंग से ही एक बहुत बड़ा डाउन मूव है एंड अपने लॉन्ग टाइम सपोर्ट को आज निफ्टी ने टच किया है। फिर वापस दोपहर के बाद से एक रिकवरी देखी गई एंड अगेन हमारे लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस को टच नहीं करा है, बट उसके ही आसपास है अभी भी निफ्टी। बहुत टाइम से निफ्टी इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और इसी जोन में स्विंग हो रहा है। इफ़ यू मूव ऑन टू बैंक निफ्टी, तो आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ा स्टीप फॉल है, यानी बस कुछ ही देर में, यानी रफली हाफ एन आवर और 1 आवर में ही एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है एंड देन उसके बाद थ्रू आउट द डे थोड़ी रिकवरी है। बैंक निफ्टी ने भी अपने ऑल टाइम लॉन्ग टाइम सपोर्ट को टेस्ट किया है एंड देन जो आज का हमारा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो है आज वो ग्रीन लाइन। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे। इवन अगर हम ग्लोबली भी चेक करते हैं देन वहाँ के भी मार्केट्स आज नेगेटिव
सिग्नल्स दे रहे थे। इफ़ वी चेक यूएस मार्केट्स, एशियन मार्केट्स और एसजीएक्स निफ्टी, तीनों से भी हमें नेगेटिव क्यूज़ मिले थे। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ एफआईआईज, तो आज एफआईआईज ने एक मिक्स पोजीशन बना ली है, यानी उन्होंने इंडेक्स कॉल्स, स्टॉक कॉल्स एंड स्टॉक पुट में एक पॉजिटिव पोजीशन बना ली है, वेराज इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स पुट्स, स्टॉक फ्यूचर्स में एक नेगेटिव पोजीशन बना ली है। पिछले कुछ दिनों के नेगेटिव पोजीशंस के बाद आज एफआईआईज ने एक अनडिसाइसिव पोजीशन बना ली है। तो शायद हमको आने वाले कुछ दिनों में एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस एफआईआई से मिल सकता है। टिल देन we need to be very cautious about our trades now, because is now being range bound between its long time support and long time resistance। जैसे हम पिछले हफ्ते से कहते आए हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी स्टॉक स्पेसिफिक ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है तो ऐसे छोटे छोटे ब्लोज की वजह से हमारा पोर्टफोलियो को थोड़ा नुकसान हो सकता है। सो मेक श्योर दैट यू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एक्सपर्ट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस। Yes, that's it from our side. We hope that you enjoyed this video, and if you did, then make sure that you like the hit button and share it with your friends and family. For more such updates, subscribe to Share Vidya Consulting. Thank you and have a nice day.